नमस्कार। देश की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ते पेट्रोल की कीमतों से कोई तकलीफ नहीं हो, तो कोई सा भी आप चैनल देख सकते हैं जिसमें फर्जी बातें, फर्जी बहस दिखाई जाती हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना पर कांग्रेस टूल किट के खिलाफ जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को टूल किट पसंद नहीं है तो मत देखिए, इसे नजरअंदाज कर दीजिए। ये एक राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हम जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की तुच्छ याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। कोरोना महामारी पर कांग्रेस की टूल किट की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग वाली याचिका में कहा गया था कि आरोप सही पाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण निलंबित किया जाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। अभिजीत ने कोलकाता में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। माना जा रहा है कि टीएमसी जंगीपुर सीट से अभिजीत को चुनाव में उतार सकती है। उस सीट पर एक प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव नहीं कराए गए थे। अभिजीत मुखर्जी के पिता प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस सांसद के रूप में जीत हासिल की, जब तक कि उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इसे खाली नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल की सिल्वर जुबली पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली में बैठे बैठे अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मलाल है कि वह 2020 के चुनाव प्रचार में नहीं आ पाए। तेजस्वी ने कहा कि चिंता न करें, वैसे भी आरजेडी का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम आज तक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ जनता की ताकत है, इसी ताकत से आज बात कर पा रहे हैं। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे। लालू ने अपने कार्यकर्ताओं को तबीयत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हम बीमार हैं। तेजस्वी और हमारी पत्नी राबड़ी नहीं होती तो हम रांची में ही मर जाते। वो ट्रेन से हमें उठाकर लाए। एम्स में हमारा इलाज चल रहा है। खाने पीने में परहेज रखना है, पानी भी कम पीना है। हम बिहार आएंगे। आप धैर्य रखें, धैर्य को टूटने न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि हमें एक दूसरे से सीखना होगा और मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत इस कोरोना महामारी की शुरुआत से सभी संसाधनों को विश्व से जितना संभव हो सके साझा करता रहा है। कोविन ऐप को लेकर भी भारत दुनिया की मदद करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तकनीकों से भी सीखता रहा है। सॉफ्टवेयर ऐसा क्षेत्र है जहाँ संसाधन की कोई कमी नहीं है, लिहाजा हमने ट्रेसिंग के ओपन सोर्स की शुरुआत की है। 20 लाख लोगों के साथ यह सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा विकसित करने के लिए तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी से दुनिया भर में मारे गए लोगों के प्रति वे संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले 100 साल में ऐसी कोई महामारी नहीं आई, लेकिन अनुभव बताता है कि कोई भी देश, चाहे वह कितना ही भी शक्तिशाली क्यों न हो, अकेले इस महामारी का मुकाबला नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायक कुर्बान करने को तैयार है। कहानियां बनाई जा रही है। बीजेपी से किसी ने गाली नहीं दी। निलंबन पर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा कि ठाकरे सरकार तालिबान की तरह काम कर रही है। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। मैंने और न ही किसी अन्य विधायक ने भास्कर जाधव को गाली दी है। बीजेपी के किसी भी सदस्य ने कैबिन में गाली गलौज नहीं की। मैंने उनसे माफी भी मांगी। इसके बावजूद उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। इन 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीश महाजन, हरीश पिंपले, अतुल भातर खलकर,
अभिमन्यु पवार, बंटी बांगड़िया और नारायण कुचे का नाम शामिल है। आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए जनजातीय कार्यकर्ता स्टैन स्वामी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अलगार परिषद मामले में उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को आज इसकी जानकारी दी। 84 साल के जेसुइट पादरी और कार्यकर्ता स्टैन स्वामी कल से ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 28 मई को कोर्ट की तरफ से मिले आदेश के बाद से उनका मुंबई के हॉली फैमिली अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें अदालत के आदेश पर 28 मई को नवी मुंबई के तलोजा जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए इस साल की शुरुआत में उनके वकील मिहिर देसाई के जरिए दायर याचिका में स्वामी ने दावा किया था कि वे पार्किंसन सहित कई बीमारियों से ग्रसित है। पिछले महीने अस्पताल में स्वामी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में ट्रांसफर किया गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गाय को लेकर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी है। जो कहते हैं मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते हैं, वो कतई हिंदू नहीं है और भारत में रहने वालों का डीएनए एक ही है। इस बयान को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि RSS के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की कुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लहराया जाता है और आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। तीसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। शाहरुख खान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म पठान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब खबर सामने आ रही है कि शाहरुख खान की इस फिल्म की शूटिंग दीपिका पादुकोण ने भी शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी पठान के सेट पर मौजूद एक फैन और सोशल मीडिया यूजर ने दीपिका पादुकोण को सपोर्ट करते हुए एक्ट्रेस की कई फोटो शेयर कर दी है। यूजर ने यह भी कंफर्म किया है कि एक्ट्रेस पठान के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग के लिए आधिकारिक तौर पर शाहरुख खान के साथ शामिल हो गई है। सूत्रों के अनुसार SRK और जॉन के बाद अब दीपिका ने पठान की शूटिंग शुरू कर दी है। दीपिका अब शाहरुख के साथ पठान के शेड्यूल के पूरा होने तक शूटिंग करेगी, जो अगले 15-20 दिनों में पूरा होगा। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सलमान खान भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।